हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2 मार्च 2013 को साउथ कोलकाता के बेहाला इलाके की एक निवासी मिसेस शिप्रा दास हर रोज की तरह अपनी डेली शॉपिंग के लिए चारू मार्केट निकल पड़ी। वो ठीक सुबह 10:30 बजे एक ऑटो रिक्शा से गोविंदो बैनर्जी लेन पर उतरी और ऑटो रिक्शा से उतरते ही मिसेस दास के पास अचानक से एक युवा आके खड़ा हो गया। युवा ने मिसेस दास से कहा कि माँ, मैं शहर में नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज कैसे पहुंचा जाए। मिसेस दास जैसे ही उस युवा को रास्ता बताने लगी, उतने में ही अचानक से एक दूसरा लड़का वहां पर पहुंच गया और फिर एकदम से उस पहले वाले लड़के ने मिसेस दास से 500 रुपए मांगे हावड़ा पहुंचने के लिए। मिसेस दास को वो दोनों लड़के बोलचाल में बहुत ही शरीफ और अच्छे घर के लगे और इसीलिए उन्होंने उससे पूछा कि ये पैसे आखिर तुम्हें क्यों चाहिए भाई, कहां पे जाना है और क्यों जाना है। और फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ कि मिसेस दास ने खुद अपने सोने की अंगूठी निकालकर दोनों लड़कों के हाथ में रख डाला और बदले में उन लड़कों ने मिसेस दास को 100 के नोटों की एक बड़ी थप्पी दी। उन लड़कों ने मिसेस दास से कहा कि माँ, ये पैसे लीजिए, इसकी कीमत आपके जेवर से ज्यादा है। और ये सुनकर मिसेस दास तुरंत मान गई, इवन दो उसका इन्हें बेचने का कोई भी इरादा नहीं था। नोटों की थप्पी अपने हाथ में रखकर रिक्शा में वापस बैठकर वो खुशी खुशी अपने घर आने लगी और उसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। रिक्शा में बैठकर जब उसने नोटों की गड्डी को गिनना स्टार्ट किया तो उसने पाया कि उन नोटों में से सिर्फ पहला और नीचे का दूसरा वाला नोट ही असली था और बाकी बीच में भरे थे सिर्फ कोहरे कागज। बट आखिर कैसे कोई भी बिना पैसों को गिने किसी अनजान इंसान से कैसे पैसे ले सकता है, वो भी अपने ही जेवर बेचकर। आखिर क्या जादू हुआ था मिसेस शिप्रा दास पर कि उन्होंने अपनी मर्जी के बगैर अपने ही मर्जी से अपने जेवर चोरों के हाथों में रख दिए। मिसेस शिप्रा दास का कहना है कि उन दोनों चोरों ने उसे सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज कर दिया था और उन्हें अपने वश में लेकर ठग दिया। और फिर फ्रेंड्स पता चलता है कि ये एक ऐसा इकलौता केस नहीं है जो ऐसा हो चुका है, बल्कि कई ऐसे ही सिमिलर केसेस मुंबई, दिल्ली और कई बड़े बड़े शहरों में आए दिन देखने मिलते रहते हैं। क्या चोरी है, राइट? न चाकू, न छुरी, न बंदूकों की जरूरत, ना कोई चिल्लम चिल्ली, ना कोई खून खराबा। इनफैक्ट इंसान खुद ब खुद अपने ही गहने अपने ही हाथों से चोरों के हाथ में सौंप देता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये सब असल में होता क्या है। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स बोलते हैं कि हमें हिप्नोटाइज किया गया, हमें अपने वश में कर लिया गया, हम जो नहीं करना चाहते थे हमसे वो करवाया गया। क्या ऐसा सही में हो सकता है? क्या किसी इंसान को अपने वश में करके उसे कठपुतलियों की तरह नचाया जा सकता है? I mean, जरा इस क्लिप को देखिए, एक ही साथ कैसे सैकड़ों लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं। जैसे हिप्नोटाइज करके ये हिप्नोटिस्ट तो मोदी जी को भी अपने जेब में रख दे। या फिर कभी हमें स्टेज पर कुछ अनजान लोग हजारों लोगों के सामने हिप्नोटाइज होते दिखते हैं। और वेल फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इसी रहस्यमय टॉपिक को तह तक जानकर रहेगी और करेगी इस मामले से पर्दाफाश। क्यों? क्योंकि किसी को तो करना पड़ेगा। आखिर हम कब तक जो दिखता है उसको ही सच मानते आएंगे? सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आपका दिमाग खुलने वाला है, तो बीच में इसे छोड़कर कहीं पे भी मत जाना। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो ऑन हिप्नोटिज्म। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको तो पता ही होगा कि आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट हो रहा है और अगर मार्केट गिरने पर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। इसमें आप एक फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं भरने पड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको मुफ्त में एक डेडिकेटेड स्टॉक एडवाइजर, फ्रीक्वेंट मार्केट रिपोर्ट्स और 230+ कंपनीज के 30,000+ रिसर्च रिपोर्ट्स मिलते हैं। अकाउंट के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ ही चाहिए होगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना और कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पहले महीने से ही 3000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 रुपीज का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, सम्मोहित करने की कला कई सदियों से चली आ रही है और पुराने जमाने में भी कई शैमन्स यानी कि जादूगर इस कला से कई लोगों को हिप्नोटाइज करते रहते थे। लेकिन मॉडर्न हिप्नोटिज्म की शुरुआत हुई 1774 में, जब फ्रांस मेस्मर नाम का एक डॉक्टर अपनी एक अनोखी कला को लेकर फेमस होने लगा। ये डॉक्टर मरीजों को कोई मरहम पट्टी से नहीं बल्कि एक ट्रांस स्टेट में ले जाकर उनकी बीमारी को ठीक कर देता था। डॉक्टर मेस्मर का मानना था कि सभी ह्यूमन बीइंग्स में एक अदृश्य सा फ्लूइड यानी कि तरल फ्लो करता है और किसी भी इंसान की तबीयत तब खराब होती है जब यही फ्लूइड का संतुलन बिगड़ जाता है। और इसीलिए वो अपने पेशेंट्स को एक डिम से लिट कमरे में एक हल्का फुल्का सा म्यूजिक लगाकर सुनाता था, जिससे वो रिलैक्स हो जाते थे और एक ट्रांस स्टेट में
घुस जाते थे। इस ट्रांस स्टेट में वो उनके दिमाग में फ्लूइड्स की मात्रा को बैलेंस आउट करके उनकी बीमारी को ठीक कर देता था। डॉक्टर मेस्मर के इस बिलीफ या थियरी को उसने नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म, और बिल्कुल इसी हाइपोथेटिकल वर्ड से इंग्लिश वर्ड मेस्मराइज भी बना है, जिसका मतलब होता है किसी को भी सम्मोहित कर देना। अब हालांकि उनकी ये एनिमल मैग्नेटिज्म वाली थियरी तो काफी डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर डाली, लेकिन कई सारे रिसर्चर्स की दिलचस्पी मेस्मर के हिप्नोटिज्म द्वारा पेशेंट्स को ट्रांस स्टेट में पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ करने में आने लगी। इस सो कॉल्ड स्किल में सभी लोग इंटरेस्टेड होने लगे। आखिर ये ऐसा क्या करता है यार जो इंसानों को कुछ ही पलों में एक नशीले से स्टेट में डालकर इनके सारे दुख और दर्द दूर कर देता है? और इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स ब्रेड थे। डॉक्टर ब्रेड ने लोगों का हिप्नोटिज्म की कला को एक छल या चमत्कार की दृष्टि से देखने का नजरिया ही कंप्लीटली बदल डाला। उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को एक बहुत ही साइंटिफिक यानी कि एक ओपन दृष्टिकोण से अप्रोच किया, और बस तभी से ही कई सारे डॉक्टर्स का इस कला में एक एक्चुअल इंटरेस्ट आने लगा। क्या इस कला का कोई मेडिकल बेनिफिट हो सकता है? और आज करीब 300 साल बाद हिप्नोटिज्म यानी वही जादूगरी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का दावा दो थियरीज करती है। पहली है द स्टेट थियरी। स्टेट थियरी का मानना है कि हिप्नोटिज्म के बाद वो इंसान एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। और इस स्टेट में वो आसानी से अपने खुद के क्रिटिकल थिंकिंग या कोई भी प्री बायसेस को भुलाकर एट प्रेजेंट टास्क में फोकस कर सकता है। Welded to your shoulder, stiff, rigid, rigid, stiff, 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 rigid like a bar of steel. It's like extend your arm, stiff and rigid like a steel bar. It's like extend your arm, feel that arm locking into place, stiff and rigid like a bar of steel. It's like इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए अर्नस्ट हिलगार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में हिलगार्ड ने कुछ लोगों को हिप्नोटाइज किया और कुछ को नहीं। दोनों ग्रुप्स को एक बर्फीले पानी के घोल में अपना हाथ रखने को कहा गया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ग्रुप हिप्नोटाइज था वो पानी में हाथ ज्यादा देर तक रख पाए, क्योंकि वो अपने इस क्रिटिकल थॉट कि पानी ठंडा है को बाईपास करके अपने प्रेजेंट टास्क पर पूरा फोकस कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, दूसरी थियरी जो हिप्नोटिज्म को एक्सप्लेन करती है वो है द नॉन स्टेट थियरी। इस थियरी का मानना है कि क्योंकि एक हिप्नोटाइज होते हुए शख्स को ये पता होता है कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है, तो इसीलिए उसके इस प्रोसेस से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उसे पता होता है कि हिप्नोसिस के बाद वो कैसे विवश हो जाएगा, और इसीलिए वो हो भी जाता है। breath. Beautiful, sleep, deep sleep. Oh, and then 5, 4, 3, 2, 1. Deep sleep like a rag doll, Skylar. Like a rag doll. Loosen it, loosen it. Don't do that. और इसीलिए इसमें ब्रेन लेवल पर कोई भी चेंजेस नहीं आते। सो वेल, इन दोनों में से कौन सी थियरी सही है? सारे विश्व के साइंटिस्ट जुड़ गए इसे प्रूव करने के लिए। 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर आमिर राज ने स्टेट थियरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट निकाला। वो टेस्ट कुछ ऐसा था। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपके स्क्रीन पर कुछ कलर्स के नाम फ्लैश करूंगा और आपको वो शब्द कौन से कलर में लिखा है वो बताना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लू शब्द येलो कलर में लिखा है तो आपको येलो बोलना है और ना कि ब्लू। ओके, लेट्स स्टार्ट। काफी मुश्किल होता है ना? और वेल, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस वर्ड को एज अ वर्ड रीड कर रहा है और साइमल्टेनियसली उसके कलर को भी एनालाइज कर रहा है, और इस आपको दिए गए टेस्ट में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस इफेक्ट को कहते हैं द स्ट्रूप इफेक्ट, और इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके डॉक्टर राज ने एक साइड पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लिया। इस ग्रुप में कुछ इंडिविजुअल्स को हिप्नोटाइज किया गया और कुछ को नहीं। डॉक्टर राज ने पूरे ग्रुप को एक बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी स्क्रीन पर जो भी शब्द आएंगे वे धुंधले हो जाएंगे और आपको उन शब्दों का रंग बताना है। लेकिन मजे की बात तो यह है फ्रेंड्स कि स्क्रीन पर आए हुए शब्द बिल्कुल भी धुंधले नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यह निकला कि वो ग्रुप जिन्हें हिप्नोटाइज किया था उनका परफॉर्मेंस बेहतर तो निकला ही, लेकिन एक फंक्शनल एमआरआई स्कैनर में जब उनके ब्रेन के एक्टिविटीज को स्टडी किया गया तो यह पाया गया कि हिप्नोटाइज लोगों के दिमाग का वो हिस्सा जो शब्दों को समझता है वो एक्टिव हुआ ही नहीं था। इसका मतलब डॉक्टर राज ने अपने हिप्नोटिज्म के बल पे उन लोगों के दिमाग जैसा काम करता है उसके काम करने का तरीका ही बदल दिया। वो उन शब्दों को शब्दों की तरह नहीं बल्कि सिर्फ उसका कलर देख पा रहे थे। और सो फ्रेंड्स, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए डॉक्टर राज ने यह प्रूव कर दिया कि हमारा इंसानी दिमाग काफी हद तक अपने हैबिचुअल पैटर्न्स या फिर हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस के बल पर ही आगे के कोई भी डिसीजंस लेता है। आसान भाषा में, आपके पहले के कोई एक्सपीरियंस
या मेमोरी प्रेजेंट में आपका कोई भी काम, डिसीजन या एक्सपीरियंस को इफेक्ट करती है। और इसीलिए एट प्रेजेंट आप जो भी देख, सुन या फील कर सकते हो उसका सच्चाई यानी रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसे एक अलग ही वे में प्रोसेस कर रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं रियलिटी इज परसेप्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। इस आइडिया को कहा जाता है द टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी आपका टॉप लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी आपके मेमोरीज या एजम्पशंस आपके डाउन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी आपके इंद्रियों से मिल रही सेंसरी इंफॉर्मेशन को ओवरराइड करता है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप को वाइन के 2 ग्लासेस दिए गए थे। उन्हें कहा गया था कि इन दोनों ग्लासेस में से एक ग्लास में बहुत ही महंगा वाइन है और दूसरे ग्लास में एक सस्ता सा चीप सा वाइन है। सभी पार्टिसिपेंट्स को दोनों वाइन्स को टेस्ट करके बताना था कि किसका टेस्ट बेहतर है, महंगा वाला या सस्ता वाला। और क्या तुम गेस कर सकते हो कि कौन से वाले वाइन को ज्यादा मार्क्स मिले? वेल, उस महंगे वाइन को। बट फ्रेंड्स, आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि दोनों भी वाइन्स बिल्कुल सेम थे। सो अब सवाल आता है कि उस सो कॉल्ड महंगे वाइन को सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों मिले? वेल, इसीलिए क्योंकि हमारा टॉप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी हमारे बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें कहते हैं, है ना, कि हमेशा महंगी चीज अच्छी होती है। और इसीलिए ये उन पार्टिसिपेंट्स के डाउन लेवल प्रोसेसिंग यानी वो वाइन को टेस्ट करते उनके सेंसेस को ओवर पावर कर दे रहा है और उन्हें वो महंगी वाली वाइन ज्यादा टेस्टी लग रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब गौरव आखिर हमें क्यों बता रहा है, इसका हिप्नोटिज्म से क्या लेना देना है? तो वेल फ्रेंड्स, लेना देना है। हिप्नोसिस इसी टॉप डाउन प्रोसेसिंग को ब्लॉक कर देता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हिप्नोसिस का दौरान एक इंसान का माइंड एक ही आइडिया या टास्क पर उसके माइंड को लेजर शार्प फोकस्ड बना देता है। और इसकी वजह से जब उस इंसान को एक नया आइडिया या सजेशन दिया जाता है तो वो उसे बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और ये नहीं देखता कि ये नया आइडिया या सजेशन उसके नॉर्मल सोच से मैच करता है कि नहीं। इन शॉर्ट, वो नए सुझावों और विचारों के लिए ओपन और एक्सेप्टिंग हो जाता है। और बस इसी विज्ञान का फायदा उठाते हैं डॉक्टर्स जब वे हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं अन्य साइकोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए। कंडीशंस जैसे वेट लॉस, एडिक्शन, इंसोम्निया, पेन मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। जब एक नशेड़ी ये मान लेता है कि यार मैं तो एक नशेड़ी हूं, मेरा तो सुट्टे के बिना काम ही नहीं चलता, तब डॉक्टर्स एक सीरीज ऑफ हिप्नोटिक सेशंस के जरिए धीरे धीरे उस मरीज के खुद के बारे में पुरानी सोच और थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं और फिर इवेंचुअली उस सुट्टेबाज को ये यकीन दिलाते हैं कि वो एक बहुत ही हेल्दी इंसान है जिसे अपने लाइफ को खुशी से जीने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी नशे की जरूरत नहीं है। अमेजिंग, राइट? क्या आपको पता था कि हिप्नोटिज्म में इतनी पावर होती है? लेकिन यार, अब आप सोचोगे ये तो क्लिनिकल हिप्नोसिस की बात हुई ना, लेकिन स्टेज हिप्नोसिस का क्या सीन है भाई? आई मीन, जरा ये क्लिप को देखिए। कैसे ये आदमी स्टेज में बुलाए गए पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ एक ही कांटेक्ट से एकदम से सुला दे रहा है। और ये क्या, इसने तो इन्हें मुर्गा ही बना दिया। पूरे स्टेज में पक 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 कर रहे हैं यार, ये क्या है? ऐसा होता है क्या? आई मीन, हिप्नोटिज्म काम करता है और कैसे काम करता है ये तो हम जान लिए, लेकिन इस हद तक, मतलब किसी भी इंसान को आप स्टेज पर बुलाओ और उससे कुछ भी करने पर मजबूर कर दो। वेल फ्रेंड्स, इस फॉर्म ऑफ हिप्नोटिज्म को कहते हैं द स्टेज हिप्नोटिज्म। और सवाल तो ये आता है कि क्या ये फॉर्म रियल है या फिर फेक? और इस संदर्भ में साइंटिस्ट का मानना है कि हिप्नोटिज्म रियल है, लेकिन स्टेज हिप्नोटिज्म में बात थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन फंक्शंस में कई इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं और इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपको एंटरटेन करना, मेक श्योर करना कि क्राउड को मजा आए और सही में कि लोग हिप्नोटाइज हो या एटलीस्ट ये दिखाई दे कि लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं। बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है हिप्नोटिस्ट की तारीफ से। एक एंकर स्टेज पे आएंगे और आने वाले हिप्नोटिस्ट के गुणगान गाएंगे और फिर उसके बाद हमारा हिप्नोटिस्ट, जो वैसे तो एक बुद्धिमान साइकोलॉजिस्ट होगा, वो क्राउड में से बिल्कुल बारीकी से उन लोगों को ही चुनेगा जो उसके हिसाब से काफी इजीली हिप्नोटाइज हो सकते हैं या एक्टिंग कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा का पूरा प्लॉय सेट होता है पहले से ही। अपने कैंडिडेट्स को चुनने के बाद वो हिप्नोटिस्ट उन्हें हिप्नोटाइज करना स्टार्ट करेगा। अब इसमें से अगर शो पहले से ही सेट है तो आपको तो पता है सभी लोग हिप्नोटाइज होने वाले हैं, लेकिन अगर शो पहले से सेट नहीं है, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, तो इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो ये है कि कुछ लोग उस ग्रुप में से हिप्नोटाइज होते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो हिप्नोटाइज नहीं होते वो भी बस सिर्फ उस महान हिप्नोटिस्ट के आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वो एक तरह का पीयर प्रेशर को महसूस करते हैं। आई मीन,
ऐसा मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। मेरे एक रिलेटिव जो कि एक हिप्नोटिस्ट है, वो मुझे सभी के सामने हिप्नोटाइज कर रहे थे और मैंने तो कुछ फील नहीं किया ऐसा हिप्नोटाइज होते हुए, लेकिन उस रूम में और बहुत सारे रिश्तेदार थे, तो ऐसे वक्त में मैं करता तो भी क्या, आज्ञा का पालन ही करना पड़ा। और बाय द वे, उस हिप्नोटिस्ट ने मुझे पूछा था कि मैं पिछले जन्म में कौन था, और मैंने जवाब क्या दिया, एक हिप्नोटाइज्ड स्टेट में ये था मैं पिछले जन्म में। अगर हिप्नोटिज्म सही है तो मैं ये हूं। और आप लोगों को मुझे शुक्रिया देना चाहिए इंडिपेंडेंस का। वरी नॉट, आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक लाइक जरूर ठोकना इस वीडियो पर अगर आपको वीडियो वैसे भी पसंद आई तो। और लास्ट में रिसर्च के वक्त मैंने ये चीज भी फाइंड किया, ये वीडियो जिसमें लास्ट में एक हिप्नोटिस्ट ने बताया था कि स्टेज हिप्नोटिज्म क्या होता है। वो वीडियो में तो वैसे सभी लोग हिप्नोटाइज होते हैं, लेकिन लास्ट में हिप्नोटिस्ट ये कहता है। So I would just like to say in conclusion, I hope today that I have demonstrated that hypnosis is totally and completely fake. Thank you very much. लेकिन फ्रेंड्स, जाने से पहले एक चीज हम भूल रहे हैं। अच्छा हुआ याद आ गया, शिप्रा दास का क्या हुआ? उनके केस में क्या प्रॉब्लम थी भाई? वो तो ना स्टेज हिप्नोटिज्म था ना क्लिनिकल हिप्नोटिज्म था। मिसेस दास आखिर कैसे अपने ही गहने चोरों के हाथों में खुद रख दी? यहाँ पर रोमी रफाएल जो कि एक सेलिब्रिटी हिप्नोटिस्ट है, उनका कहना है कि कोई भी इंसान अपने मर्जी के बिना बिल्कुल भी किसी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, और इसीलिए अगर किसी इंसान की चोरी हुई है विवश होकर, तो बहुत हाई चांसेस है कि उस चोर ने सबसे पहले उस इंसान का ट्रस्ट जीता, या तो कोई लाचारी या अपनी दुखद कहानी बताकर, जैसे मिसेस दास के केस में था, या कोई और तरीके से। और इससे होता यह है कि सामने वाला बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और परसुएड होने के लिए बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है, और फिर चोर विक्टिम का और भी ज्यादा फायदा उठाकर उसे अपनी दुख भरी कहानी और भी डिटेल में समझाने लगता है, और इन द मीनवाइल उससे अपना काम निकालने के लिए परसुएड कर लेता है। ये एक तरह से हाथ की सफाई है। विक्टिम उन चोरों द्वारा बनाए हुए कहानी पे फोकस करने लगता है और उसका फोकस प्रेजेंट मोमेंट से हट जाता है, और इसी का फायदा चोर उठाते हैं और विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो गया। थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये स्टोरीज यूजुअली बहुत ही इमोशनल या फियर बेस्ड होती है, क्योंकि ये दो इमोशंस का यूज करके आपके ब्रेन को परसुएड किया जा सकता है। सो वेल फ्रेंड्स, अब आपको सब पता है, तो किसी भी कोई अनजान इंसान से कभी भी ज्यादा बात ना करे, और उनकी दुखद कहानी या वो इवन आपको डराने की कोशिश करे तो उनके डर में मत आइए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और वहां से बस चले जाइए। सो अब फ्रेंड्स, आपको हिप्नोटिज्म का साइंस बिल्कुल ही समझ में आ गया, और उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर कुछ नई चीजें बिल्कुल जानने मिली अपने दिमाग के बारे में। स्पेशली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि हर कोई सतर्क रह सके। और मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और ऐसे ही हमसे हिप्नोटाइज होते रह सके। अगर कोई सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने हो सके उतने कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं, और बहुत ही जल्द लौट आऊंगा आपके लिए एक और एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।